अरे सारे पैसे मेरे पास नहीं है। हाँ बस पॉकेट में रख रहा हूँ मैं। हाँ हाँ पूरे 1.5 लाख रुपए है मेरे पास में, टेंशन मत लो। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ आ रहा हूँ ठीक है। अबे इतने सारे पैसे, अभी आगे आज तो साक्षी को तो पता ही नहीं है कि उन्होंने अपनी जेब में नहीं पैसे रखे, इस पैंट की जेब में रख दिए। अब इन सारे पैसों को लेके ना इसके बाद गाँव निकल जाऊंगा। हाँ सर आप ही की प्रेजेंटेशन तैयार कर रही हो, ऑलमोस्ट डन है। मैडम जी, वो मैं कह रहा था, मैं ना गाँव जा रहा था। एक मिनट सर, मैं अभी कॉल करती हूँ। क्या बोल रहे हो तुम? मैम साहब वो ना हमें कुछ जरूरी काम है तो हम ना गाँव जा रहे हैं। अभी तो गाँव होके आए थे ना तुम 1 हफ्ते पहले, अब दोबारा से गाँव क्यों जाना है? और जब तुम जा रहे थे गाँव 1 हफ्ते के, तब मैंने तुमसे पूछा था ना कि कितने दिन में आओगे, तब तुमने बोला 1 हफ्ते में आऊंगा, सारा काम निपटा के आऊंगा। अब ये अचानक से गाँव जाने का कहाँ से तुमने प्लान बना लिया? और ये क्या तरीका है? अब तुम्हें पता है कितनी जल्दी कोई भी अरेंज नहीं हो पाएगा, और तुम चले जाते हो ना तो पूरे घर का काम है ना सब पेंडिंग हो जाता है। और तुम्हें पता है कि प्रिंस भी जॉब करते हो और मैं भी जॉब करती हूँ, और ये सारा काम कौन करेगा? और इतनी अर्जेंसी में कौन मिल जाएगा मुझे? अरे मैम साहब हमें ना कुछ काम है इसीलिए हम जा रहे हैं, और हो सकता है हम 1-2 महीने के लिए आए भी ना। पागल हो क्या? सुबह सुबह नशा कर लिया तुमने? 1-2 महीने तुम ना कहीं नहीं जा रहे हो, और अगर जाना भी है ना तो किसी और को यहाँ पर छोड़ के जाओ। इतनी अर्जेंसी में मैं कहाँ पे किसी को ढूंढने फिरूंगी? मैम साहब हमें ना बहुत जरूरी काम है। ये आपका फोन, आप ये फोन अपना रख लीजिए। फोन क्यों वापस कर रहे हो? मैम साहब वो ना मैं गांव जाके एक नया फोन खरीद लूंगा, और जब आऊंगा तो मैं उससे ना तुम्हें फोन कर दूंगा। मतलब हम तुम्हें कांटेक्ट भी ना कर सके? और ये मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देखो तुम्हें जहाँ जाना है ना, अब शाम को जाना, जब प्रिंस आ जाएंगे ना तो उनसे ही बात करना, और वही तुमको बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तुम ना उन्हीं की गारंटी से ना यहाँ पर काम पे लगे थे, क्योंकि तुम उनके गाँव से बिलोंग करते हो, तो एटलीस्ट ना उनको तो बता के जाना कि तुम्हारे ना रोज रोज के जो नाटक है ना वो मैं आप बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैम साहब मैंने बोल दिया ना शाम को जाना। रुक जा बेटा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। आज शाम 4 बजे तेरे माता पिता बहुत बीमार हो जाएंगे। अगर तुम उन्हें बचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी। मेगा मेरे पैसे गिरे हुए मिले थे क्या तुम्हें यहाँ पे? पैसे? कौन से पैसे? अरे पूरे 1.5 लाख रुपए थे, मेरे को शुक्ला जी को देने थे, और मैंने अपनी पॉकेट में ही रख रहा था, और यहाँ तक मैंने पैसे देखे थे अपने हाथ में, और यहीं पे पॉकेट में रखे थे। अगर गिरे होंगे तो यहीं पे गिरे होंगे। लेकिन प्रिंस मैं तो यहाँ पर काफी टाइम से बैठ के अपने ऑफिस का काम कर रही हूँ, और यहाँ तो मैंने कोई भी पैसे नहीं देखे। ऐसा तो नहीं है कहीं तुमने रोड पे गिरा दिए हो? अरे नहीं नहीं, रोड पे नहीं गिर सकते, क्योंकि मैंने सारे के सारे पैसे अपने हाथ में ले रखे थे और मैंने पॉकेट में डाले थे। हो सकता है पॉकेट में ना गए हो, नीचे चले हो, क्योंकि कई बार मेरा मोबाइल भी ऐसे निकल जाता है। हाँ तो दिक्कत की क्या बात है? बताओ ना तुम पैसे कहाँ हैं, क्योंकि घर की सफाई तो तुम ही करते हो, और अगर पैसे यहाँ पर गिरे होंगे तो तुम ही को मिले होंगे ना। मैम साहब मुझे कोई भी पैसे नहीं मिले, मैं सच बोल रहा हूँ, और मैंने यहाँ पर सफाई भी नहीं की आज। सही बोल रही है मेगा, घर की सफाई तो तू ही करता है, और मेरे जाते ही तूने ही घर की सफाई करी होगी।